Hello everyone, this is Shalini. Welcome you all on my YouTube channel. In this video, we have to wrap up the budget summarily. As we all know, yesterday our finance minister presented the highly anticipated annual budget, जो कि देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. सो इस वीडियो में हम बजट फॉर 2025 एंड 2026 को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. तो एनुअल बजट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि बजट का क्या मतलब होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों इसे प्रेजेंट किया जाता है और किसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है. सो वेरी फर्स्ट हम ये जानते हैं कि जो बजट टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ डिफाइंड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म का यूज़ किया गया है, जिसे इन शॉर्ट हम बजट कहते हैं. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ बजट को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है. अब हम जानते हैं कि बजट क्या होता है. व्हाट इज द बजट? सो द बजट इज वेयर द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स पार्लियामेंट एंड द कंट्री अबाउट इट फाइनेंसेस इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. जिसका मतलब है कि बजट ही हमें बताता है कि गवर्नमेंट आने वाले साल में किन क्षेत्रों पर कितना पैसा खर्च करेगी और कैसे वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत बनाने का प्रयास करेगी. इस बजट में हमें टैक्सेशन, बोरोइंग, शेयर्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलती है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है. तो इसलिए ये मैटर करता है क्योंकि इट इज़ क्रूशियल बिकॉज इट्स टैक्स पेयर्स मनी. इसलिए बजट जो होता है वो सबको अफेक्ट करता है, पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है, पीपल एट लार्ज को अफेक्ट करता है. सो आइए जानते हैं कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बजट के पीछे. तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट ग्रोथ. सेकंड इज टू सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट. थर्ड इज इन्विगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. फोर्थ इज टू अपलिफ्ट हाउसहोल्ड sentiments. And fifth is to enhance the spending power of India's rising middle class. Now we will see what does the budget include. So budget जो है वो तीन मेन कोर एरियाज को कवर करता है: इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग को. इनकम मीन्स हाउ मच मनी द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू अर्न. एक्सपेंडिचर मीन्स वेयर एंड हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड मनी. एंड लास्ट इज बोरोइंग, दैट इज हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू कवर द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यूनियन बजट 2025 मेनली 6 डोमेन पर अपना फोकस बनाए हुए है. पहला है टैक्सेशन, नेक्स्ट इज पावर, थर्ड इज अर्बन डेवलपमेंट, फोर्थ इज माइनिंग, फिफ्थ इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड सिक्स्थ इज रेगुलेटरी रिफॉर्म्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज द बजट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. सो बाय एडजस्टिंग टैक्स रेट्स एंड डिसाइडिंग स्पेंडिंग प्रायोरिटीज द गवर्नमेंट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस जॉब क्रिएशन एंड मैनेज इन्फ्लेशन. Budget impacts directly on the citizens because the money spent on the budget is not just about the government money, it's about the taxpayers money. And the budget impacts all citizens by determining tax policy, government spending on public services and overall economic health. फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाने वाला, दैट इज निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाने वाला ये 8वां बजट था. उन्होंने 8वीं बार इस बजट को पेश किया है और ये अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन रहा है रिगार्डिंग बजट स्पीच. अगर हम देखें तो 2019 में ये स्पीच जो है वो 135 मिनट की थी, 2 घंटा 15 मिनट की. 2020 में और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, बट अगर हम 2025 में देखें तो इन्होंने सिर्फ 1 घंटे 14 मिनट में ही पूरे बजट सेशन को एंड कर दिया था, पूरी स्कीम को ही डिस्कस कर दिया. जस्ट फॉर अ सेफ साइड हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि इस बार बजट स्पीच में कौन से टॉप वर्ड्स थे जो यूज़ किए गए हैं, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. सो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए थे, बस उसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड यूज़ किया गया है इस बजट स्पीच में तो वो था इनकम टैक्स और मिडिल क्लास. तो इस बजट का बेसिक कंसर्न जो था वो इनकम टैक्स पे था एंड मिडिल क्लास पे था. तो चलिए अब जानते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले सालों में कौन से आइटम्स पे, कौन सी फील्ड में कितने पैसे खर्च करने वाली. सो एज पर बजट ऑफ 2025-2026 the government has to spend on defense 4,91,732 करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस पे खर्च करने वाली है. नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट 2,66,817 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है. होम अफेयर्स पे 2,33,211 करोड़ रुपए. एग्रीकल्चर एंड एलीट एक्टिविटीज में
1,71,437 करोड़ रुपए, एजुकेशन पे 1,28,650 करोड़ रुपए, हेल्थ पे 98,311 करोड़ रुपए, अर्बन डेवलपमेंट पे 96,777 करोड़ रुपए, IT एंड टेलीकॉम पे 95,298 करोड़ रुपए, एनर्जी पे 81,174 करोड़ रुपए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 65,553 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर पे 60,052 करोड़ रुपए और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स पे 55,679 करोड़ रुपए। तो ये सब तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने कोर डिस्कशन पे कि इस बजट में मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं जो मिडिल क्लास को भी बेनिफिशियल हैं और एज अ पब्लिक एट लार्ज के लिए भी बेनिफिशियल हैं, जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और स्ट्रेंथन करेगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ मेड दैट इज नो इनकम टैक्स पेएबल ऑन द इनकम ऑफ अप टू ₹12 लाख। 12 लाख तक की इनकम पे अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या न्यू इनकम टैक्स रेट हुआ है अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आपकी इनकम 0 to 5 लाख रुपीज़ है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इट्स अमाउंट इज निल। बट अगर 4 to 8 लाख रुपीज़ है तो वहाँ पर 5% है, अगर 8 to 12 लाख के अंदर में है तो वो 10% होगा, और अगर 16 से 20 लाख के बीच में है तो वहाँ पर 20% ऑफ इनकम होगा, और अगर 20 से 24 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो वहाँ पर आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू कि आपकी इनकम अगर 12 लाख के अंदर है तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये स्लैब रेट तब इन्फोर्समेंट में आएगा जब आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर ये जो स्लैब रेट है वो एक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ साथ सेंटर ने प्रपोज किया है टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट वीक। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए फिस्कल डेफिसिट को 4.8% ऑफ जीडीपी डिसाइड किया गया है, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसे 4.4% रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीडीएस और टीसीएस में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो बेसिकली टीडीएस डिडक्शंस में भी कुछ रिडक्शन किए गए हैं, लाइक सीनियर सिटीजन्स के केस में लिमिट फॉर टैक्स डिडक्शन और इंटरेस्ट को दुगना कर दिया गया है, मतलब 50,000 से बढ़ाकर उसे 1 लाख कर दिया गया है, और एनुअल टीडीएस लिमिट ऑन रेंट को बढ़ाकर 2,40,000 से 6 लाख कर दिया गया है, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को बढ़ाकर जिसका अमाउंट 7 लाख डिसाइड किया गया था उसको 10 लाख रुपए कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कि इस बजट में हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट स्पेंड करना है। तो 2014-15 का अगर हम देखें तो वहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 34,286 करोड़ रुपए डिसाइड किए थे। वहीं पे 2025 एंड 2026 के लिए गवर्नमेंट ने 99,858.56 करोड़ रुपीस डिसाइड किए हैं, जो कि 191% एक्सीड करता है प्रीवियस से जो अमाउंट डिसाइड किए गए थे हेल्थ सेक्टर के लिए। इसी के साथ साथ और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव होंगी इस फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ बजट के अकॉर्डिंग। तो जो मेडिसिन है बेसिकली उन्हें सस्ता किया जाएगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। उसी के साथ साथ 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स को 5% कंसेशनल ड्यूटी पे रखा जाएगा। इसी के साथ साथ 37 और मेडिसिन एंड 13 पेशेंट्स असिस्टेंस प्रोग्राम को फुल्ली एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट गिग वर्कर्स हेल्थ केयर पे भी ध्यान देगी। गवर्नमेंट ई श्रम पोर्टल बनाएगी जिससे कि गिग वर्कर्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, और 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना कवरेज के अंदर जोड़ा जाएगा। हील इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट अपना एक एम डिसाइड की है, वो स्पेंड करेगी। लाइक गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल टूरिज्म को पुश किया जाएगा। जो वीज़ा नॉर्म्स हैं फॉर पेशेंट उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। उसी के साथ साथ स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर हब, और गवर्नमेंट डे केयर कैंसर सेंटर्स पे भी ध्यान देगी। 2025 एंड 2026 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 सेंटर खोले जाएंगे रिगार्डिंग कैंसर केयर सेंटर्स।
तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बजट में एजुकेशन सेक्टर में और स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए क्या क्या चीजें मेंशन की हैं। सो बेसिकली इन दिस बजट 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल ओवर 5 years विल बी ओपन। इसी के साथ साथ सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में भारत नेट के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 5 IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाएगा, जिसमें 6500 ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व की जाएगी, सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट ने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च की है फॉर डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स इन स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट 10,000 एडिशनल सीट्स बनाएगी मेडिकल कॉलेजेस में नेक्स्ट ईयर, और ओवरऑल 5 years में 75,000 एडिशनल सीट्स का टारगेट रखा गया है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इस बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेजर स्कीम्स हैं जिनमें स्पेंड करने वाली है। तो फर्स्ट स्कीम है PMGKAY, जिसमें गवर्नमेंट 2,03,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। MGNREGP में गवर्नमेंट 86,000 करोड़ रुपए स्पेंड करने वाली है। JJM स्कीम में 67,000 करोड़ रुपीस, PM किसान में 63,500 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। PMAG स्कीम में 54,832 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। समग्र शिक्षा योजना के तहत गवर्नमेंट 41,250 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। NHP स्कीम में 30,010 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली। PM अर्बन स्कीम के तहत गवर्नमेंट 19,794 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। डे NRLM स्कीम में गवर्नमेंट 19,005 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है, और PMGSY स्कीम में 19,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी। PM पोषण योजना के तहत गवर्नमेंट 12,500 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। NSAP योजना के तहत 9,652 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। PMJ योजना के तहत 9,406 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। RKVY स्कीम के तहत 8,500 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। PM श्री योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपीस का टारगेट है। SWM ग्रामीण योजना के तहत 7,192 करोड़ रुपए। SWN अर्बन स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपीस। PMMSY स्कीम में 2465। PMMSY स्कीम में 2,465 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। PM उषा स्कीम में 1,815 करोड़ रुपए, और NYM स्कीम में 1,275 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। इस बजट के अंतर्गत बिहार में गवर्नमेंट मखाना बोर्ड स्टैब्लिश करेगी। गवर्नमेंट का फोकस ऑन सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज पे भी होगा, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड पे। एंड PM धन धान्य कृषि योजना अनाउंस टू इनहेंस एग्री प्रोडक्टिविटी विच बेनिफिट्स 1.7 करोड़ फार्मर्स। चलिए अब जानते हैं कि गवर्नमेंट इस बजट के अकॉर्डिंग रेलवे पे कितना अमाउंट स्पेंड करने वाली है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रेलवे पे 2.6 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर हम देखें तो ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है रेलवेज के लिए, और रेलवे सेक्टर को सिर्फ 2.55 लाख करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। फुटवियर लेदर सेक्टर में गवर्नमेंट 22 लाख लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध करेगी, रोजगार जनरेट करेगी। एंड दिस स्कीम फोकसेस on the product scheme will be implemented that will facilitate employment for 22 lakh people. फुटवियर एंड लेदर सेक्टर में गवर्नमेंट लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार देगी। एंड विद दिस द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर टॉयज। इस बजट के अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो 6 ईयर प्रोग्राम लॉन्च करेगी फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अब देखते हैं कि क्या क्या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होंगे फाइनेंशियल सेक्टर में। सो हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स टू बी सेट अप फॉर रिव्यूइंग ऑल फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंसेस एंड परमिशन टू इनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च करेगी फॉर 2025 एंड जन विश्वास बिल 2.0 टू डिक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉज।
चलिए अब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट पे मनी स्पेंड करती है वो मनी का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को वो मनी मिलता है। तो रुपीस का जो मेन सोर्स है वो है 24% जो गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से। 22% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से मिलता है, 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, 17% कॉरपोरेट टैक्स से, 9% नॉन टैक्स रिसीट से, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से, 4% कस्टम से और अदर जो 1% है वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से प्राप्त होता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी बनता है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है वो कौन से सेक्टर से होती है, तो ये है कि ये बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 24%। एंड नाउ क्वेश्चन इज वेयर डज द रूपी गो। सो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा 22% जो रुपीज़ है उसका खर्च करती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे, 20% इंटरेस्ट पेमेंट्स पे करती है, 16% सेंटर सेक्टर स्कीम्स में एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, 8% डिफेंस पे खर्च करती है, अदर 8% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स पे, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे, 8% अदर एक्सपेंडिचर्स पे, 6% मेजर सब्सिडीज पे एंड 4% पेंशन्स पे। चलिए अब जानते हैं कि इस बजट के आने के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होंगी और कौन सी चीजें महंगी होंगी। तो बेसिकली पल्सेस एंड एजिबल ऑयल्स, इनके दामों में गिरावट देखने को मिलेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो सस्ते होंगे। मखाना दैट इज फॉक्स नट्स ये भी सस्ते होंगे। मरीन प्रोडक्ट्स इनमें भी कमी आएगी, इनके प्राइसेस में कमी आएगी। नेक्स्ट इज लाइफ सेविंग ड्रग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मशीन्स, ईवी बैटरीज, लेदर गुड्स, 12 क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सभी चीजें सस्ती होंगी। अब जानते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इस बजट के अकॉर्डिंग महंगी होंगी, कॉस्टलियर होंगी। दैट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये इनके दामों में इजाफा देखने को मिलेगा और नीटेड फैब्रिक्स के दामों में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। So this was all about budget for financial year 25 and 26, and we just hope that the proposals outlined in this budget will drive growth, promote stability and improve the lives of the citizens. I just hope you will like the session. If you like the session, do share with your friends. If you have any suggestion, let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining, keep learning. All the best. Thank you.